नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है महाबहस का और आज हम बात करेंगे यूपी में बंपर निवेश। यूपी में बंपर निवेश, अखिलेश को क्यों कलेश? योगी की निवेश क्रांति पर विपक्ष की राजनीति, निवेश की बहार, विपक्ष करे तकरार, इन्वेस्टर समिट से विपक्ष क्यों है परेशान? आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। यूपी में निवेश के मेगा शो का आगाज। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, रक्षा क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा, सभी निवेशकों का यूपी में स्वागत करता हूं। यूपी ने बीते 6 सालों में जो भी हासिल किया है वो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ही हासिल किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से घबराने लगे थे, आज भारत की बढ़ती साख, बिजनेस कम्युनिटी का इसमें बड़ा योगदान। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। गाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। चाय की अड़ी पर ली चाय की चुस्की। चाय का दुकानदार बोला, मोदी है तो मुमकिन है। इन्वेस्टर समिट पर बोले शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस तरह के समिट होते रहेंगे तो बीजेपी के लोग कुछ नहीं करेंगे। जितना बजट ये प्रदेश में खर्च करते हैं, हम और अखिलेश मिलकर एक जिले में खर्च कर देते थे। आरएलडी के फिर अध्यक्ष बने जयंत चौधरी। दिल्ली मुख्यालय में हुए चुनाव, संगठन का चुनाव संपन्न हुआ। एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अब्दुल्ला आजम को लेकर बोले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना। कहा, झूठ हमेशा झूठ रहता है। तीसरी बार रिव्यू के लिए गए थे, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। गैंगस्टर एक्ट में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ा एक्शन। इरफान और उसके साथियों की अवैध संपत्ति कुर्क। जाजमऊ के बिलाल अपार्टमेंट पर कार्रवाई। छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन। कांग्रेस दफ्तर पर धरने पर बैठे करण माहरा। हरीश रावत ने भी बंद को सफल बनाने की अपील की। तो लखनऊ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। वहीं यूपी में निवेश की बहार पर विपक्ष की तकरार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के बाद कहा कि अब यूपी की पहचान एक बेहतर कानून व्यवस्था से होती है, शांति और स्थिरता के लिए यूपी की पहचान होती है। तो वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए पूछा कि इन्वेस्टमेंट के पैसे से रोजगार कितना मिलेगा? बिजली पानी नहीं दोगे तो इन्वेस्टर आएगा कैसे? सीएम योगी ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूपी संवर रहा है, उसे विकास के नए पंख मिल रहे हैं, दुनिया भर से यूपी में निवेश आ रहा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी सरकार से पूछा कि योगी सरकार में कितना रोजगार मिला, कितने कारखाने खुले, सरकार बताए कितने एमओयू साइन हुए। जीआईएस में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में निवेश लाने के लिए जीआईएस सफल रहा है। ये 3 दिन यूपी के 3 साल के लिए बेहतर होंगे। वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। एसटी हसन ने कहा कि समिट बहुत हुई लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं इंडस्ट्रीज लगे, रोजगार मिले। तो पीएम मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक भव्य उद्घाटन किया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल हुए। शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। योगी सरकार का दावा है कि 27 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि सरकार बताए कितने एमओयू साइन हुए और पैसों का इस्तेमाल कहां होगा।
तो सवाल वही, यूपी में बंपर निवेश, विपक्ष को क्यों कलेश? योगी की निवेश क्रांति पर विपक्ष की राजनीति। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जो आयोजन किया है अभी सिद्ध हो चुका है कि सफल हो चुकी है। तजर्बा यही है कि समिटें हुई और उसके बाद धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि धरातल पे काम हो, इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को रोजगार मिले। तो एक तरफ दावा निवेश क्रांति का और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति और उसके कई सवाल। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी प्रवक्ता विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री शशांक मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी अमित शुक्ला भी लाइव है, जो कि इन्वेस्टर समिट को कवर करने के लिए लखनऊ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप लोगों के रिमार्क्स जान लेते हैं। उसके बाद लखनऊ अमित के पास चलेंगे और फिर डिबेट में विस्तार से चर्चा होगी। शुरुआत हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल यही उठ रहा है कि इन्वेस्टर समिट का पहला दिन यूपी को क्या मिला? 30 सेकंड। ये अत्यंत सफल कही जाएगी जीआईएस, और ये अभिनंदनीय है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास है, जो उनका सतत परिश्रम है, वो साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, औद्योगिक विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का पैगाम। चलिए रुक करेंगे मनीष सिंह जी का। मनीष सिंह जी, यहाँ पे बीजेपी कह रही है प्रदेश के लोगों के खुशहाली समृद्धि का ये परिणाम है और आने वाले समय में विकास को चौतरफा पंख लगेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कई लाख करोड़ के एमओयूज पहले ही साइन हो चुके हैं, सरकार का दावा। 30 सेकंड। आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रोजगार लेकर के आएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था तो 4,68,000 करोड़ रुपए उस निवेश लाए थे लोग। लेकिन उसको धरातल पर आप देखेंगी तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही जस की तस पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये बता पाने में असफल है कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को हमने काम दिया। आज उत्तर प्रदेश का युवा ये पूछ रहा है। 30 सेकंड पूरे में लौटूंगी आपके पास। मनीष जी फिलहाल रोक रही हूँ। मनीष जी फिलहाल रोक रही हूँ। 30 सेकंड पूरे, आगे हम आएंगे विस्तार से बात सुनने। विजय मिश्रा हमारे साथ हैं, बीएसपी के प्रवक्ता। विजय जी, 30 सेकंड के अंदर आपके रिमार्क्स। आस्था जी, आपको नमस्कार। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट होती है, इसका पूरा श्रेय भाजपा से आप पूछिए। इनके जो पैसे आते हैं, जो इन्वेस्टर आते हैं, ये पैसा यूपी में लगता है कि देश में लगता है कि भाजपा की पार्टी को दिया जाता है? आप उठा के देख लीजिए, पिछले बार भी जितने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुए हैं सब चुनाव के पहले हुए हैं और ये लोग जितने भी इन्वेस्ट करने वाले आते हैं उनको सस्ती जमीनें देते हैं, उनसे कमीशन खोरी करते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर पार्टी फंड में पैसा जमा करवाते हैं और हमारे युवाओं को केवल झुंझुना पकड़ा देते हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिलता। 30 सेकंड पूरे। शशांक मणि त्रिपाठी हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ। शशांक जी, पॉलिटिकल बहस तो चलती रहेगी, कई दिनों से चली आ रही है, जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये जो पूरी खबर है या खाका तैयार हुआ था। लेकिन कहा जा रहा है कि यूपी की इकोनॉमी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। बतौर अर्थशास्त्री आप किस तरह से समझाना चाहेंगे राजनीति से इतर इस समिट को लेकर और यूपी के आने वाले 3 साल? ये अमृत काल के लिए उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेस का शंखनाद है। ये पहली सरकार जब योगी जी की आई तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को साझा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रुक किया। अब इन्वेस्टर समिट करना उचित है क्योंकि अगले 5 साल में, 4 साल में और अगले मैं तो कहता हूँ 25 साल में उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभा उस तरह बढ़ेगी, कई अन्य राज्य जो दक्षिण के हैं उस तरह होगी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टर समिट से बहुत लाभ होगा। ये बात सही है कि जहां तक एमओयू है और धरातल पे थोड़ा अंतर होता है, लेकिन इस बार प्रचंड एमओयू आया है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में
हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ लाएंगे और रोजगार भी आएगा। रोजगार आने में थोड़ा समय लगता है और इसमें स्टार्टअप की भी बात करी गई है, तो रोजगार आवश्यक है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे शशांक जी, लेकिन लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित शुक्ला वहां पर हैं और वो स्पेशली समिट को कवर कर रहे हैं। अमित, पहला दिन खत्म हो गया, 2 दिन और बाकी है, क्या हाईलाइट्स दिन भर के रहे और कल किस तरह के सेशंस और महत्वपूर्ण जो है वो होने हैं, एमओयूज या कौन से मुख्य हाईलाइट्स कल के लिए हैं? आज निवेश के महाकुंभ का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आगाज किया आस्था, और जो उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद जो सकारात्मक संदेश जाएगा वो संदेश यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि आज के हाईलाइट्स और कल जो कार्यक्रम होने उसके बारे में बात करें, अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रवक्ता की तरफ से जो सवाल उठाया गया और जो बात कही गई, उस सवाल का जो निचोड़ है उसी का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां पर दिया इस मंच से। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कि निराशा के दौर में डूबा हुआ था, अब वो डंके की चोट पर उस निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। अब उनका ये सवाल है कि इन्वेस्टर समिट तो होते रहते हैं, वो धरातल पर कितना इन्वेस्टर समिट का असर उतरता है, कितने इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये मैटर करता है। मान लीजिए कि अगर धरातल पर इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या किया जाए, प्रयास करना छोड़ दिया जाए। वो प्रयास तो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी किया गया था, इन्होंने भी इन्वेस्टर समिट किया था। सवाल इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने किया था तो कितना निवेश धरातल पर उतरा था। ये तो इनकी बातों का जवाब रहा जो आज यहां मौजूद लोगों ने भी दिया। और आज 32 लाख करोड़ का निवेश जो है वो प्रस्तावित हुआ है, उसके एमओयू साइन किए गए आज था। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो कुल अर्थव्यवस्था है वो 21-22 लाख करोड़ के आसपास की है। आप सोचिए कि उससे कहीं ज्यादा आज यहां पर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, वो एमओयू साइन किए गए हैं। अगर उसका 50% भी धरातल पर उतरता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाए, उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि आज 32 लाख करोड़ के एमओयूज प्रस्तावित हुए हैं। अपने आप में पहले दिन के हिसाब से जो आंकड़ा है वो बड़ा ही आशान्वित करने वाला है। लेकिन चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता और ये तो हर साल समिट होते हैं। और बसपा ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, चुपचाप पार्टी फंड में डलवा लिया जाएगा और ये पैसा कहीं नजर नहीं आएगा। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जब भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जब कोई बहुत समृद्धि और खुशहाली का, एक उत्साह का और स्फूर्ति का और चैतन्यता का एक माहौल बनता है और कुछ काम होता है, तो हमारे विपक्षी दल के मित्र बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगने लगता है कि अब हमारी कुर्सी तो आने वाली नहीं। और ये जो भ्रम और झूठ का जो जाल बुनते हैं उसको जनता पूरी तरह से बराबर कर देती। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को, देश की सम्मानित जनता को और देश के और विदेशों से आए तमाम नामी गिरामी कंपनियों के सीईओज और उद्योगपतियों को ठीक है तो यहाँ का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े औद्योगिक घराने, देशी विदेशी कंपनियां अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये उनके रुझान को दिखाता है, वो आशान्वित है, तभी इतनी दूर चल करके आए हैं। ठीक है हरीश चंद्र जी, आपने अपनी बात को रखा, मैं रुक करना चाहूंगी मनीष सिंह जी का। ठीक है हरीश जी, बात आ गई आपकी, सब लोग एक एक बार अपनी बात रख दें। मनीष जी, 32 लाख करोड़ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले दिन के लिए एमओयूज प्रस्तावित हुए हैं, तो ये अपने आप में एक आशान्वित फिगर लग रहा है आपको, जिस लिहाज से आप कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता? आस्था जी, ये एक बहुत बड़ी रकम बताई गई है कि 32 लाख करोड़ का हमने निवेश उत्तर प्रदेश में लाया है, लेकिन मैं आपको और जनता को भी ये बताना चाहता हूं और जनता को संदेह भी है, 32,000 करोड़ भी अगर ये सरकार धरातल पर उतार पाएगी तो ये उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए खुशनसीबी होगा। एक बात जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जब हमने ये बात सुना कि बीमारू राज्य से निकाल करके इतने बड़े निवेशक के रूप में और इतने बड़े आयोजनकर्ता के रूप में ये लोग उत्तर प्रदेश को लेकर के आए हैं, लेकिन जिसको ये बीमारू राज्य बता रहे हैं उसी का नेतृत्व करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को मेट्रो की सौगात दी। विश्वस्तरीय मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उसी बीमारू राज्य को बेहतर बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ने इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे सड़क बनवाई, आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है। और सबसे अच्छी बात आस्था कौशिक जी, हम आपसे निवेदन
पूर्वक कहेंगे थोड़ा सा समय दीजिएगा कि जिस एक्सप्रेसवे का श्री अखिलेश यादव जी ने निर्माण किया, उस एक्सप्रेसवे की टेस्टिंग उन्होंने सुखोई और फाइटर विमान उतार करके और मालवाहक विमान उतार करके कराया था, और एक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सरकारों के लिए एक नजीर था। उसके बाद से जिसको ये बीमारू राज्य बता रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में किसी भी देश में और किसी भी राज्य में हिंदुस्तान के कभी भी पढ़ने के लिए बच्चों को लैपटॉप नहीं मिलता था, लेकिन एक इतना मनीष सिंह जी, ये तमाम उपलब्धियां हैं, आप लोग चुनाव में भी सामने रखते रहे हैं। फिलहाल समिट और उसके आंकड़ों पर बात करते हैं, वर्तमान पर बात करते हैं। सारी बातें पूर्व में भी आपने अलग अलग मंचों से रखी हैं। हमारे साथ शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं, अर्थशास्त्री। शशांक जी, 32 लाख करोड़, विपक्ष तो कह रहा है 32,000 करोड़ भी जमीन पर आ जाए तो कहिएगा। ये शशांक मणि जी कोई अर्थशास्त्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये देवरिया में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और कई बार से ये प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स या अटैक्स ना करे तो बेहतर है। मनीष जी आपने अपनी बात को रखा। शशांक मणि त्रिपाठी जी, 32 लाख करोड़ और साथ में आरोप भी लगा दिया विपक्षी पार्टी ने आप पर। देखिए, आरोप वो लगाते रहे, तथ्य तो ये है कि पिछले 2022 के चुनाव में भारी मत से जनता ने विकास की राजनीति को ठप्पा लगाया। उसके बाद यह जो आज इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें जो बड़े निवेशक आए हैं उनको ये भी मालूम है कि 24-25 करोड़ लोगों का यह देश एक तरह देश के समान है, यह प्रांत, इसमें अगर निवेश नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, एक तरह से मेरे हिसाब से विश्व का 5वां या 6ठा देश है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें राजनीतिक तौर पे और एक तरह से सामाजिक तौर पे, उसी के साथ अर्थ तौर पे उत्तर प्रदेश सबसे सटीक जगह है यहाँ पर आने के लिए। तो ये मैं सहमत हूँ कि पूरा निवेश जो एमओयू में लिखा जाता है वो नहीं आता है, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा उसका आधा भी आ जाए तो उत्तर प्रदेश कहीं का कहीं जा सकता है। जहां तक रही रोजगार की बात, देखिए रोजगार आने में समय लगता है। रोजगार के लिए भी स्टार्टअप, जिसमें मैं बहुत काम कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहा हूँ, धरातल से भी आवाज उठनी पड़ेगी। उसके लिए भी स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन के लिए कई चीजें इस इन्वेस्टर समिट में डिस्कस करी गई हैं। ये पुरानी बात नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। आज की तारीख में धरातल पे भी काम हो रहा है। जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो धरातल पे काम करके रोजगार लाएंगे। तो दोनों तरफ से है। ये बात सही है कि रोजगार आने में दिक्कत होती है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के निवेश से अवश्य रोजगार आएगा। और एक और बात बता दूं, अगर 25 करोड़ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष को आरोप लगाना कि जो देश का टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें $1 ट्रिलियन यूपी का कंट्रीब्यूशन हो। और आज अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि विकास की गाड़ी का इंजन है यूपी, और वो इस इन्वेस्टमेंट के बाद, इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट के बाद जरूर साबित होगा देश को आगे ले जाने में। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव ने आज सवाल उठाया कि जब आप बिजली पानी नहीं देंगे तो इन्वेस्टर क्यों आएगा, क्या इंसेंटिव देंगे उसको? देखिए, अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि कहीं या तो स्वप्न में डूबे रहते हैं या जो उनको अपनी सरकार याद आ जाती है। जब 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार में कुल 2-3 जिलों में उत्तर प्रदेश में बिजली आती थी। आज तो गांव-गांव बिजली है, कस्बे-कस्बे बिजली उपलब्ध है। कोई ऐसा मजरा और घर नहीं होगा जहां बिजली का बल्ब न जल रहा हो। आज पूरी दुनिया के उद्योगपति अगर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, और विकसित राष्ट्र, वो ब्रिटेन है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो फ्रांस है, वो जर्मनी है, अगर वो कनाडा है, वो यूएस है, अगर वो इस जीआईएस के पार्टनर बने तो ऐसे ही ये जो विकसित राष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश नहीं आए। जो उत्तर प्रदेश की संभावनाएं हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ। जी। और लेकिन हरीश जी, शिवपाल यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वार किया है सरकार पर, और उन्होंने कहा है कि जितना पैसा प्रदेश पर खर्च करती है सरकार, उतना तो हम लोग यानी समाजवादी सरकार एक जिले पे कर देती थी। याद होगा, हो सकता है ये सैफई में पूरा बजट ले जाके खर्च कर रहे हो, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरे प्रदेश के एक एक जिले, एक एक गांव, एक एक मजरे के विकास के लिए काम कर रही है और विकास साकार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर के आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बहुत सारी जो चाहे वो सरफेस गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, और साथ ही जो मेट्रोज हैं, वो गोरखपुर हो, वो आगरा हो, वो कानपुर हो, लखनऊ में आपने देखा किस तरह से मेट्रो से सुविधा से युक्त किया गया। साथ ही आप
जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरीश जी, आप ये उपलब्धियां जो हैं पूर्व में भी आपने बताई हैं कि सरकार ने क्या क्या किया, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया है। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं, उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें हैं। अमित। महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीर ये है कि यहाँ पर ड्रोन शो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं उस पॉइंट पर आऊंगा आस्था, जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि न बिजली है न पानी है, कोई निवेशक यहाँ आएगा क्यों। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है वो समझाया गया। देखिए, कोई निवेशक किसी राज्य में अगर निवेश करने जाता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में होता है कि वहां पर बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है। उसका जो एग्जाम्पल सेट किया गया है वो अखिलेश यादव के सामने, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के सामने है। रही बात पानी की, इस सरकार में हर घर में बिल्कुल, और जैसा कि हरीश चंद्र जी बता ही रहे थे कि हर घर नल की योजना चल रही है, हर घर तक बिजली पानी पहुंचाया जा रहा है, गांव गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस ड्रोन शो जो आपके पीछे चल रहा है उसको लेकर दर्शक बहुत उत्सुक है। अमित, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, आखिर क्या दिखाया जा रहा है, ड्रोन शो का मकसद क्या है और उससे कौन सी आकृति बनाई जा रही है या कोई संदेश दिया जा रहा है। वो संदेश भी हम समझने की कोशिश करते हैं आस्था। फिलहाल ड्रोन शो को देखने के लिए सामने गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहाँ पर उकेरी जा रही है। आस्था, देखिए, पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश आज कहां से कहां पहुंच गया है वो बताने की कोशिश की जा रही है। ये आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देख सकते हैं, और लखनऊ में भी एक अयोध्या टेंट सिटी बसाई गई है, वहां पर भी रामचरित्र का पूरा वर्णन किया गया है। और आज अयोध्या में कैसे दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया उससे परिचित हो रही है, उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आप देखिए आसमान में प्रभु राम की इस तस्वीर को उकेरा गया है, और प्रभु राम जो कि 500 बरस तक उन्होंने इंतजार किया अपने घर में जाने का, उनकी दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसका संदेश भी यहां से दिया जा रहा है। और चूंकि अभी राजनीति में रामचरितमानस को लेकर एक विवाद भी पैदा हो गया है, तो एक मकसद ये भी है कि वो संदेश दिया जा सके कि प्रभु श्री राम किसी 1, 2 या 4 या 10 के आराध्य नहीं है, प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं, सबकी आस्था उनमें बसती है, उसका भी संदेश यहां से दिया जा रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश के पर्यटन की, तो काशी, मथुरा और अयोध्या में सरकार की तरफ से जो काम किया गया है उसका भी वर्णन यहां पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे पर्यटन को एक नया आकार दिया गया है उत्तर प्रदेश में। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही आपके कैमरे से ये खूबसूरत ड्रोन शो की तस्वीरें हमारे दर्शक देखते रहेंगे। और आप देखिए किस तरह अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ड्रोन से उसकी आकृति बनाई जा रही है। इससे पहले श्री राम की आकृति वहां पर बनाई गई थी। लखनऊ में हाल ही में लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इतना ही नहीं, जो डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं लखनऊ इस समिट के लिए, उनको अयोध्या जाकर दिखाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। अयोध्या काशी की तर्ज पर एक मिनी अयोध्या, मिनी काशी भी क्रिएट किया गया है लखनऊ के अंदर, ताकि उसकी झलक दिखलाई जा सके और यह बताया जा सके कि यूपी ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया है, जिसमें अध्यात्म भी शामिल है, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलने वाली है। मनीष सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। मनीष जी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हैं, उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 साल इसकी वजह से सुनहरे होने जा रहे हैं। इसकी वजह से 3 साल में उत्तर प्रदेश का स्वरूप और बदलने जा रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। बीमारू राज्य की छवि से यूपी निकल आया, विकास का मॉडल भी अपना लिया, अब इसे आगे लेकर के जाना है। 2 करोड़ रोजगार प्रदेश में आएंगे, ये दावा है सरकार का। आस्था जी, ये आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है आपने। ये जो अमित शाह जी ने बात कही है या मोदी जी ने कही है या योगी जी ने कही है, इन लोगों की बातों में यथार्थ से कहीं पर भी यथार्थ इनकी बातों में दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं आस्था जी ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कहती है, इस तरह का आयोजन करती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, चलेंगे। ये बात हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है और इन लोगों की जो पीछे की सरकार की कारगुजारी रही है, उन कारगुजारियों को जब आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। एक बात जो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, आप देखने की कोशिश करिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आप
आज इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, लेकिन ये ड्रोन से चाहे जितनी तस्वीरें दिखा लें योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक गांव के एक कोने से भी एक पटाखे की आवाज नहीं सुनाई दी है और कहीं पर भी खुशियों का इजहार नहीं किया गया है। यह बात चलिए, खुशियों के इजहार के लिए कि मनीष जी ऐसा नहीं लगता थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो कागज साइन हुए हैं, उसके बाद प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, कारखाने लगना, इंडस्ट्री लगना, जमीन पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। इस वक्त जब समिट्स होते हैं तो अपने अपने पक्षों को एक साथ एक मंच पर रखा जाता है, सहमति बनाई जाती है, विजन को परखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि कोई कंपनी यदि पैसा लगा रही है तो उसका खुद का भविष्य सुरक्षित है भी या नहीं भी है। इन सब के आकलनों के बाद जो है वो प्रस्तावित होते हैं एमओयू। विजय मिश्र जी हमारे साथ हैं, बसपा प्रवक्ता। विजय मिश्र जी, आपने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, पूर्व में भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, आप लोगों ने भी कराए, सपा ने भी करवाए, आपने तो कह दिया इसलिए किए जाते हैं, पार्टी फंड में पैसा डाल दिया जाता है, इसके बहाने से जमीन पर कुछ नहीं आता। आप भी रहेंगी, हम भी रहेंगे, इस इन्वेस्टर समिट में आप भी देख लेंगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारा भारत संचार निगम आज धरातल पे खत्म होता जा रहा है। लखनऊ में एलएमएल वेस्पा कंपनी खत्म होती जा रही है। एक चित्रकूट में, बड़गढ़ में ग्लास फैक्ट्री का शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था, आज तक बन के नहीं तैयार हो पाया। अरे ये जो हमारी पुरानी फैक्ट्रियां बंद है, अगर उसको ही चला दें, हमें रोजगार की कमी नहीं होगी। ये बाहर के लोगों को बुला के केवल उनके सेवा सत्कार में जो पैसा खराब कर रहे हैं और जो ये रंगमंच तैयार करके एक नाटक कंपनी बनाकर बैठे हैं जनता को। एक मिनट विजय मिश्र जी, ये रंगमंच से आपका क्या तात्पर्य है और नाटक कंपनी से आपका क्या तात्पर्य है? आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी गंभीर कंपनी और बड़े औद्योगिक घरानों के एमडी, सीईओ से लेकर बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आप इनको क्या नाट्य कलाकार कह रहे हैं? रंगमंच का अर्थ आपको पता है? ये अर्थमंच है कि रंगमंच है? क्या लग रहा है आपको? वो क्या यहाँ पर कोई रोल प्ले करने आए हैं, वो अभिनय करने आए हैं यहाँ पर? आप बोलने देंगी तब मैं बोलूंगा ना। नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए ना। अर्थमंच और रंगमंच में बहुत फर्क होता है, आपने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। हम बोल रहे हैं ना, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। ये जो रंगमंच है, रंगमंच के सहारे ये अर्थमंच है। जितना अच्छा ये प्रोपोगंडा कर लेंगे, पब्लिक को कुछ मिलना नहीं है, पब्लिक को नहीं मिलना है। पूरे लखनऊ को आज उन्होंने जाम करके रख दिया है। उन वीआईपीज के लिए पूरी व्यवस्थाएं, हमारी सुरक्षाएं, एक पुलिस आज कहीं अपराध हो जाए लखनऊ में तो हो सकता है सिपाही मौके पे ना पहुंचे, पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर देते हैं। अच्छा, ये कहानी भी आपने अपने आप ही गढ़ ली कि अगर इन्वेस्टर समिट लखनऊ के अंदर चल रहा है, वहां कोई क्राइम हो जाता है तो एक सिपाही भी पूरे शहर में नहीं बचेगा, सबके सब इन्वेस्टर समिट के इर्द। बसपा की सरकार के समय पर कोई बड़ा आयोजन होता था तो मुझे बताइए, क्या जिले को राम भरोसे छोड़ देते थे आप लोग? ये कैसी नॉन प्रैक्टिकल बात आप कर रहे हैं? लेकिन फोर्स की कोई कमी होती है क्या? आसपास के जिलों से बुलाई जाती है, फिर भी कम पड़ता है तो स्टेट से बुलाई जाती है, फिर भी कम पड़ता है तो केंद्र से बुलाई जाती है। कैसी बात कर दी आपने? अब वक्त की थोड़ी कमी है, शशांक मणि त्रिपाठी जी से भी हम अपडेट लेते हैं। शशांक जी, सियासी टिप्पणियां तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए कि गृह मंत्री का यह कहना कि ये 3 दिन आने वाले 3 साल उत्तर प्रदेश को एक अलग रफ्तार देने वाले हैं, इसको किस तरह से समझा जाए? मैं इसमें एक और बात रखूंगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस दिशा में ग्रीन इकोनॉमी की बात करी जा रही इस इन्वेस्टर समिट में, वो न पहले कभी नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में विश्वास करता हूं और वहां से कई नई चीजों की उपज हुई है। सो मेरा पूरा मानना है कि इस इन्वेस्टर समिट ही नहीं, आने वाले कई सालों तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस की तरह नहीं होगा। जैसा कि बताया गया आपके पत्रकार ने कि हम लोग किस प्रकार से वहां की जो सांस्कृतिक धरोहर उसको आगे उठाएं, किस प्रकार से टूरिज्म को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम लोग आईटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। तो जो ग्रीन की बात करी गई है, पहली बार पर्यावरण की बात बड़ी महीनता से करी गई। और इसका जो जिक्र है वो पूरी तरह से केंद्रीय बजट के वक्त भी नजर आया। ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई कि अब आगे चल के विकास का जो भी मॉडल अपनाया जाएगा उसमें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण ये बहुत ऊपर रहने वाला है और भविष्य को देखते हुए, उसकी चुनौतियों को देखते हुए आज की जरूरत बन चुका है और अभी से जमीन पर उतर करके इसके लिए प्रयास होने चाहिए, वो भी बड़े स्तर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने बड़ा विजन सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में बताया कि कैसे विकास को नए पंख मिलेंगे और 2 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। 32 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज पहले दिन साइन हो चुके हैं और 2 दिन अभी और बाकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तीखे हमले कर रहा है और उसका यह कहना है कि ये जो रकम बताई जा रही है ये केवल आंकड़े और फिगर भर हैं।
वक्त दीजिए, देखिएगा जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। तो चलिए वक्त देते हैं और देखते हैं, लेकिन तब तक नजर रहेगी। अगले 2 दिन भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। मां भैंस में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।